जैसा कि आपने देखा कि 4 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से अपनी इख्तिताम को पहुंचा। आज 5वां दिन है और आज ज़्यादातर ज़ायरीन जा रहे हैं। हमने तमाम ज़ायरीनों का भी इज़हार ख्याल लिया और उनसे पूछा इस कमेटी के बारे में। उन्होंने क्या जवाब दिए वो उनकी ज़बानी आपको सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी साहब मोहम्मद अब्बास और मुन्ना भाई मौजूद हैं और अपने चैनल के माध्यम से पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि सेक्रेटरी होना तो बहुत आसान काम है, लेकिन एक खादिम होना बहुत बड़ा काम है। तो इन्होंने एक सेक्रेटरी न होके एक खादिम की तरह जो काम अंजाम दिए हैं ज़ायरीनों के लिए और ज़ायरीनों की सहूलियत के लिए, वो एक आज़ादार ही समझ सकता है, फितनागर नहीं समझ सकता। फितनागर खाली नुक्ताचीनी और अच्छे कामों में भी मिस्टेक निकालने की कोशिश में रहता है। आइए हम मुन्ना भाई से बात करते हैं। मुन्ना भाई, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये 4 दिन का प्रोग्राम था हमारा, उसका समापन हो गया है और इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। आप देखिए मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। मैंने यहाँ सेक्रेटरी बन के नहीं, खादिम बन के काम किया है और 4 दिन ज़ायरीनों के बीच ऐसे रहा हूँ कि जिसे खादिम रहता है। मैं 24 घंटे में 22 घंटे जो है काम करता था और 2 घंटे सोता था। आज आपको मेरी आवाज़ सुन के खुद लग रहा होगा कि मैंने कुछ यहाँ किया है या नहीं किया। मैंने जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से जो है मेरे दिमाग में ये था कि ज़ायरीनों को किसी को कोई परेशानी नहीं होनी पाए। मैंने लाइट, पानी, सफाई, इन 3 चीज़ों का इतना ख्याल रखा और ज़ायरीनों ने इस चीज़ को जो है माना भी है कि हाँ हमें कोई परेशानी, 1 मिनट के लिए लाइट ड्रॉप नहीं हुई है, पानी ड्रॉप नहीं हुआ है, सफाई रात दिन अलग अलग होती थी और बाथरूम जो है मैंने खुद अपने आप खड़े होकर रात में 2-2 बजे मैंने धुलवाए और साफ़ कराए हैं और बिल्कुल खादिम की तरह लगा रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन से मैं आया हूँ मौला का खादिम बन के रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी बन के नहीं रहा हूँ। और अपने चैनल के माध्यम से चेयरमैन अली ज़री साहब को और क़िबला जवाद साहब को और तमाम दीगर वो लोग कि जिन्होंने ऐसी शख्सियत को दरगाह के लिए चुना, उन सबको सल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम दरगाह के लिए ऐसे ही आदमी की जो इस चीज़ का अहल है आप ले के आए और एक एक ज़ायर जो यहाँ से गया है वो दुआएं देता हुआ गया है और यहाँ तक के लोगों ने हाथ उठा कर दुआएं दी हैं और कहा और ये कहा कि ये इंसान हकीकत में बाइसे फ़ख्र है और जो इस साल काम किए हैं, यानी कि तारीफ अगर इनके गांव का करे वो बड़ी चीज़ नहीं है, मिलने वाला करे वो बड़ी चीज़ नहीं, तारीफ अगर दुश्मन करे तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ। इस बार इन कामों की तारीफ जो है वो दुश्मन भी करके गए कि जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते वो भी कह के गए काम बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट किया। और मुन्ना भाई से उनको सवाल कर लूँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो क़िबला जवाद साहब और अपने चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ काम करने का। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी इंतज़ामिया कमेटी थी, जो मेंबरान थे या रज़ाकारान थे, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और पूरी तरह से जो है यहाँ लग के और काम किया। उसके बाद मैं ज़ायरीनों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया और उस सब ज़ायरीन जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ रहे, सफाई वगैरह का इसका उसका ख्याल रखा सारी बातों का, और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। प्रशासन ने क्या साथ दिया आपका? प्रशासन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि प्रशासन ने बहुत ही ज़्यादा, सारे विभागों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है और ख़ास करके SDM साहब ने हमारे बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। बाकी पूरे प्रशासन ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। आगे आइंदा साल के लिए क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैंने रात पिंडाल में भी तकरीर की थी। मुझे ये तमन्ना नहीं है कि मैं आगे जो है सेक्रेटरी बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरे पास अभी तीन महीने हैं और 3 महीने में इंशाल्लाह आज दरगाह के अंदर कह के जा रहा हूं कि 3 बड़े काम कर दूंगा। बताऊंगा नहीं क्या करूंगा, लेकिन 3 बड़े काम कर दूंगा। भाई, ज़ायरीन इस साल बहुत खुश हैं जो नई कमेटी के द्वारा जो काम किए गए हैं, स्पेशली लैट्रिन बाथरूम और जो उनको सुविधाएं मिली हैं
खाने पीने की और जो भी, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, हमने एक रेट लिस्ट बना दी थी और रेट लिस्ट बनाने के बाद सब उसी से बिका है। तो हमने सबसे पहले दुकानदारों से ये कहा था प्रिंट रेट से अगर कोई ज़्यादा बेचेगा तो उसकी दुकान उसी टाइम जो है क्लोज बंद कर दी जाएगी। मुझे एक जगह पहले ही दिन शिकायत मिली थी, मैं खुद गया, मैंने कभी ये नहीं किया कि लोगों को भेजूं, मैं खुद गया। अब मैंने कहा भाई इनके पैसे वापस करिए और इसके बाद अगर कोई मुझे शिकायत मिल गई तो दुकान बंद करा दूंगा मैं तुम्हारी। तो हमने सबसे पहले तो हमने हर चीज़ का रेट लिस्ट रखी थी, उसी रेट लिस्ट पे बिका है। किसी भी दुकानदार ने एक भी किसी ने दुकानदार ने ज़्यादा रेट पे नहीं बेचा और कोई चीज़ भी प्रिंट रेट से ज़्यादा नहीं बिकी है। ये बताइए मुन्ना भाई, अगले साल क्या प्रोग्राम रहेगा ज़ायरीनों के लिए महफूज, और इसके अलावा? देखिए, मेरे पास अभी 3 महीने का टाइम है, मैं 9 सितंबर को मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। अगले साल के लिए इंशाल्लाह मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने इस साल इतना किया है कि इंशाल्लाह मौला जो है उसको जो देख रहे हैं और मौका मिलेगा तो करूँगा, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मौला चाहेंगे तो आप चाह के भी यहाँ से हट ना पाएंगे। बिल्कुल, पहली बात तो ये है, क्योंकि आज हमारी कौम को हक परस्तों की ज़रूरत है, शयातीन की ज़रूरत नहीं है। लोग मोमिन पसंद करते हैं कि आप एक बिजनेसमैन होने के बाद आपने दरगाह में जो किया, देखिए तौफीक हर एक को नहीं होती है, कौम में करोड़पति एक से एक पड़े हैं, तौफीक किसी को नहीं होती है। मौला ने आपका इंतखाब किया, आपको चुना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको ये चुनते हैं तो आवाम के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देते हैं। एक बात आपके मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो है बिजनेस का नाम लिया, देखिए मुझे 1 महीना हो गया, मैंने अपना पूरा बिजनेस जो है ऐसे छोड़ के दरगाह पे हो। तो आपकी आवाज़ सही है साहब। हाँ, और मैंने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। 1 महीने से यहाँ मौला की खिदमत की, खादिम बन के रहा हूँ और प्रोग्राम को मैंने कामयाब करने की पूरी कोशिश की थी। इंशाल्लाह मौला ने मुझे कामयाबी दी। जनाब सैयदा आपको इसकी जज़ा अता फरमाए दुनिया और आखिरत में भी। और सबसे अहम चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि जो कमेटी का ये दरगाह की ग्राउंड का एक दायरा है वो तकरीबन कितना आता है? लगभग 100 बीघे में जो है हमारी पूरी दरगाह है। जो दरगाह जो गेट से लेकर हद आती है, ये लगभग हाँ, सब हमारा दरगाह कैंपस जो है लगभग 100 बीघे में है। क्योंकि एक ऐसा फितना पैदा करने की कोशिश की गई थी कि दरगाह को, क्योंकि कहा गया था कि मेला नहीं लगेगा, अब दरगाह की ग्राउंड के बाहर कोई झूले लगा रहा है तो कुछ लगा रहा है, वो दरगाह की जिम्मेदारी, दरगाह अपनी ग्राउंड की जिम्मेदार है। इसलिए उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो फितनागरी करके ये साबित करना चाहते हैं कि इस दरगाह में मेला लगा, तो वो ये जान लें कि दरगाह की ग्राउंड में कोई भी ऐसी दुकान नहीं लगी कि जिससे मेले की शबाहत मिलती हो। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी साहब ने अपनी कोशिश पर जो काम किए हैं, ज़ायरीनों ने भी ऑपरेट किया है, और ये ही नहीं, इनके साथ जितने भी इनका पूरा जो एक ग्रुप, एक संगठन, एक बॉडी है, सबने अपने अपने तरीके से काम किया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बस सबसे बड़ी एक ज़ायरीनों से गुजारिश है कि मुन्ना भाई के हक़ में सेहत के लिए, तरक्की के लिए दुआ करें, और ये भी दुआ करें कि जब तक कि ये हयात है सेक्रेटरी यही बने रहें। चाहेंगे कि जो 4 दिन का यहाँ प्रोग्राम हुआ उसके सिलसिले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा, और क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे मौलाना कल्बे जवाद साहब को, या चेयरमैन अली ज़ैदी साहब को, या शमीर शमशी साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कासिम जाफरी, मैं बनारस से यहाँ आया था। मुसलसल मैं 16 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, और इस बार की कमेटी का काम देख के तबीयत इतनी खुश हुई। 5 दिन हमें हो गए आए हुए, ज़रा सी भी ना लाइट की प्रॉब्लम हुई, ना सफाई की कोई समस्या रही, ना किसी भी तरह की कोई परेशानी आ ही नहीं। न हर साल कमेटी में कोई ना कोई झगड़ा हुआ करता था, फसाद होता था, किसी न किसी तरह की कोई बात ज़रूर होती थी 5 दिनों के अंदर। लेकिन इस बार न किसी तरह का कोई फसाद, न कोई झगड़ा, न कोई लड़ाई, न किसी तरह की कोई बदतमीज़ी, न लाइट, बिजली, पानी या सफाई, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं। मैं अपने चेयरमैन साहब से, ज़ैदी भाई से, अली ज़ैदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस कमेटी को कम से कम 3 साल का मौका दिया जाए, जिससे ये कमेटी कुछ काम करके दिखा सके। अभी ये कुछ काम करना शुरू करते हैं जब तक कमेटी बदल जाती है। तो मैं अपने चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ, आफ्ताब शरीयत जनाब कल्बे जवाद साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस कमेटी को कम से कम 3 साल का मौका दिया जाए। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है मुन्ना भाई, न मैं यहाँ का रहने वाला। 4 साल 5 साल जितना वक्त दे सकते हैं दें, एक बार एक कमेटी को मौका दे के देखना चाहिए।
और मैं बनारस का रहने वाला हूँ, हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। मेरा यहाँ एक छोटा सा काउंटर लगता है जूतों का, जिसमें मैं खादिम की तरह काम करता हूँ। 5 दिन ज़ायरीनों की खिदमत करता हूँ, उनके जूते उठाता हूँ, यही मेरा काम है यहाँ पे। और मौला के दर पर आता हूँ, हर साल ज़ायरीनों की खिदमत करता हूँ। आप कुछ बोलेंगे? जी, मोहम्मद रिजवान जौनपुर से हम आए हैं। आने के लिए 15 साल से हम यहाँ आते हैं। 15 साल से आ रहे हैं आप? 15 साल से आते हैं, लेकिन अब की बार तो वाकई बहुत सुकून मिला। ऐसा लगता है कि हकीकत में बहुत बेहतरीन व्यवस्था यहाँ हो गई थी और हर चीज़ की सुविधा है। देखा जाए तो हर चीज़ की सुविधा यहाँ है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, वाकई बहुत बेहतरीन। अब की बार यानी कि आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो यही रहे? नहीं, सिक्योरिटी अगर यही रहते हैं तो बहुत बेहतरीन सिस्टम चलेगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, कम से कम 5 साल तक तो इन्हें टाइम देना ही चाहिए, क्योंकि सैयद इमाम रज़ा, मैं बिहार के मधुबनी जिला से आया हूँ। आप बिहार से आए हैं? माशाल्लाह। लगातार 4 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। लॉकडाउन में हमने आना छोड़ दिया था, लॉकडाउन की वजह से। बाकी जहाँ के इंतज़ाम को देख करके दिल खुश हुआ। पिछली बार कई बार ऐसे हुए हैं जो थोड़ी परेशानियाँ होती थी, लेकिन अब परेशानियाँ नहीं है। मैं इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम ये सारी चीज़ें हम लोग को मुहैया कराई जा रही हैं। देखिए, जो ज़ायरीन आए हैं लखनऊ से आए हैं, अगर आइए आप इनसे भी पूछते हैं। ये बताइए, आप कितने टाइम से आ रहे हैं? हम अपने बचपने से आ रहे हैं। बचपने से आ रहे हैं। आपको अब की इस साल पिछले सालों को देखते हुए कुछ तब्दीलियाँ नज़र आई? बहुत आई, क्या तब्दीली नज़र आई? माशाल्लाह अच्छा हो गया और पर्दे का जैसे इंतज़ाम अच्छा हो गया सब। अच्छा। ज़ायरीन का भी इदारा ख्याल ज़रूरी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी ने काम किया है, आज़ादारी करी है ज़ायरीनों की सहूलियत के लिए, तो ज़ायरीनों को भी कम से कम बोलना चाहिए कि यही इंसान दोबारा चाहिए या कोई और आए? यही आना चाहिए। यही आना चाहिए ना। चलिए, हम आपको हर अपडेट 4 दिन तक के हमने आपको हर अपडेट दिखाने की कोशिश की। वो उसके अंदर जुलूस, मातम। अब चूँकि यहाँ पर नेटवर्क की एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसलिए हम आपको लाइव प्रोग्राम नहीं दिखा पाए। आइंदा साल अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम और लाइव 4 दिन का बहुत बढ़िया कवरेज आपको दिखाई जाएगी। और इंशाल्लाह जो है इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। मैं हूँ शाह आलम और जावेद रिजवी के साथ आज की आवाज़ और शिया ब्रॉडकास्टिंग इंडिया से फजल अब्बास। अभी हम सैयद राजू के मज़ार पर मौजूद हैं जोगीरामपुरे में, और आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? मैं बचपने से आ रहा हूँ। कम से कम मैं जब 2 साल का था तब से यहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स थे वो लेके आ रहे हैं, और माशाल्लाह से यहाँ पे दिन पे दिन तरक्की होती जा रही है। चाहिए कि जो ज़ाहिर आए हैं, क्योंकि देखिए लाखों में ज़ाहिर, हज़ारों लाखों में ज़ाहिर आए हुए हैं और सबकी परेशानी दूर करना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। और जो है पब्लिक को भी अपने आप में जो है मेंटेन बना के रखना चाहिए। जैसे आए हैं तो सब अपनी ज़िम्मेदारी अपने हिसाब से निभाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट करे और पब्लिक कुछ ना करे, तो इसका जो है खामियाजा पब्लिक को भी वो करना पड़ेगा और मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा। करते हैं कि जो भी ज़ायरीन आए सलामती के साथ अपने अपने वतन वापस पहुँचें। देखते रहिए शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग इंडिया। सलाम अलैकुम।